Hi everyone, welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Manisha Baisla. Today we are going to talk about Colchicum autumnale. आज ड्रग पिक्चर हम जो करने वाले हैं, ड्रग का नाम है Colchicum autumnale. इसका कॉमन नेम से ही हमें बहुत सारी चीजें पता चलेंगी. फॉर एग्जाम्पल उसका कॉमन नेम है मेडो सेफ्रन. ठीक है, मेडो सेफ्रन. सेफ्रन हमारा एक और रेमेडी का भी नाम है. सेफ्रन कॉमन नेम में आता है, दैट इज क्रॉकस सटाइवा. राइट, तो इसको हम एक और नाम से जानते हैं, ऑटम क्रॉकस और मेडो सेफ्रन. बात वही है बिल्कुल. ठीक है, ऑटम के टाइम पे इसका एक्शन है या फ्लावरिंग टाइम इसका ऑटम का होता है हमारा. ठीक है, लेकिन सेफ्रन तो ये कॉमनली इसका कॉमन नेम दिया गया है. बट इसको एक और चीज बोलते हैं, सोल ऑफ जॉइंट. अब जब मैंने दूसरा नाम रेफर करा है सोल ऑफ जॉइंट, सोल ऑफ जॉइंट का मतलब है द रेमेडी का स्फीयर ऑफ एक्शन मस्ट बी ऑन बोन्स. ठीक है, तो गाउटी और रूमेटिक डायथिसिस के लिए इसको यूज किया जाता है. सो हम याद रखेंगे मेडो सेफ्रन का एक्शन इज ओवर जॉइंट्स, गाउटी एंड रूमेटिक डायथिसिस. अब बात कर लेते हैं इसका फैमिली का. इट बिलोंग टू द फैमिली ऑफ लिलियेसे. ठीक है, अदर रेमेडीज हम लिलियेसे फैमिली की अगर बात करें तो कौन कौन सी होती है? एलियम सीपा, एलियम सटाइवा, स्क्विला, स्क्विला इज सी अनियन, सेबडीला, लिलियम टिक. दीज आर द रेमेडीज जो आप रेफर कर सकते हैं इसके लिए. इसका फ्लावरिंग टाइम की बात करें और फ्लावरिंग टाइम होता है इसका सितंबर टू अक्टूबर. एंड अगर प्रिपरेशन की बात करें, इसका फ्रेश बल्ब यूज किया जाता है हमारा. ठीक है, फ्रेश बल्ब इज यूज फॉर टिंक्चर प्रिपरेशन एंड द प्रूवर इज स्टेफ. कॉल्चिकम ऑटमनेल हम याद रखेंगे, उसका प्रूवर इज स्टेफ. देन कम्स टू इट्स एक्शन या स्फीयर ऑफ एक्शन जिसकी हम बात कर रहे थे. तीन मेन स्फीयर ऑफ एक्शन इसके होते हैं हमारे. जॉइंट्स मैंने बताया आपको, तो गाउटी एंड रूमेटिक डायथिसिस के लिए द एक्शन इज ओवर जॉइंट्स. सेकेंड हम बात करें तो जीआईटी पे, जीआईटी पे बहुत अच्छा एक्शन है इसका, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पे काफी अच्छा काम करती है. नेक्स्ट अगर बात करते हैं तो हार्ट, हार्ट पे भी बहुत अच्छा एक्शन है इसका. नाउ कम टू अनदर थिंग्स, जैसे हम एलिमेंट्स की बात कर ले कि एलिमेंट्स फ्रॉम. अगर आप नोटिस करेंगे मैंने लास्ट वीडियो में भी एक चीज एक पैटर्न फॉलो करा है, तो आई वांट कि आप जो मटीरियल मेडिकल पढ़ते हो वो इसी पैटर्न से पढ़े. लाइक स्टार्ट विद कॉमन नेम, फैमिली नेम, प्रिपरेशन, पार्ट यूज, प्रूवर. ये पांच उसका जनरल इंट्रोडक्शन हो जाएगा. देन यू कैन टॉक अबाउट आइदर एडेप्टेबिलिटी या फिर स्फीयर ऑफ एक्शन के बारे में बात कर सकते हैं. आफ्टर दैट स्टार्ट विद एलिमेंट्स, एलिमेंट्स की बात हो जाएगी. एलिमेंट्स मतलब कॉजेशन की बात करेंगे. एंड देन नेक्स्ट पॉइंट कैन बी कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम, मार्क फीचर या जनरल फीचर्स जो हम बोलते हैं, जिसमें हम पूरा ड्रग को डिस्क्राइब करते हैं मोस्टली. एंड देन गो टू द पर्टिकुलर्स, जो भी हेड टू टो आपका उस पर्टिकुलर रेमेडी में कवर अप होता है, आप वो सब बताएंगे. ठीक है, सो नाउ हम ऑन द पार्ट ऑफ एलिमेंट्स फ्रॉम. स्फीयर ऑफ एक्शन की हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करने वाले हैं एलिमेंट फ्रॉम. एलिमेंट फ्रॉम्स है इसमें, पहली चीज हम पढ़ेंगे मेंटली दो कॉजेज के, दैट इज ग्रीफ. ठीक है, ग्रीफ किसी चीज को मतलब पेशेंट का कुछ लॉस हुआ है, आफ्टर दैट वो उस ग्रीफ से नहीं निकला है, उसका कोई भी अफेक्शन फिजिकली वो किसी भी तरह से प्रेजेंट हो सकता है. साइकोसोमैटिक अगर हम बोल रहे हैं कि समथिंग स्ट्राइक इन योर माइंड, कुछ ऐसा चीज हुआ कि जो आपको इतना अफेक्ट कर गया, एंड आफ्टर दैट यू आर हैविंग सिम्टम्स ऑफ रूमेटिज्म है, गाउट है, या एब्डोमिनल कंप्लेंट्स आपको आना शुरू हो गया. अगर ये सब चीजें शुरू होती है, देन यू कैन थिंक ऑफ कॉल्चिकम ऑटमनेल. फर्स्ट चीज हो गया ग्रीफ. सेकेंड इज मिसडीड्स ऑफ अदर. अगर दूसरे ने कुछ गलत किया है, कोई क्रिमिनल एक्ट करा है, अनएथिकल एक्ट किया है, स्टिल इट इज अफेक्टिंग यू, सो द पर्सन विल बी. अगर हम इससे एक और चीज डिडक्ट करना चाहें, डिकोड करना चाहें, तो हम ये भी बोल सकते हैं पर्सन जो है कैसे ओवर सेंसिटिव भी है, थोड़ा सा ओवर सेंसिटिव हम मानेंगे उसको. ठीक है, सो मिसडीड्स ऑफ अदर. अदर रेमेडी इज स्टेफिसेग्रिया, कि दूसरे ने गलत किया है फिर भी उसको फर्क पड़ रहा है, या आप डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हो सकते हैं उसमें, लेकिन आपको फिर भी उस चीज से फर्क है. अगर डायरेक्टली तो ऑब्वियसली एवरीवन विल गेट अफेक्टेड, बट अगर पर्सन का कोई लेना देना भी नहीं उस चीज से एंड समवन हैज कमिटेड समथिंग रॉन्ग, स्टिल इसको फर्क पड़ता है. सो ये हम याद रखेंगे, मिसडीड्स ऑफ अदर. अब बात करते हैं इसका फिजिकल कॉज की. फिजिकल कॉज में क्या हो सकता है? फ्रॉम गेटिंग वेट, भीगने के बाद कोई कंप्लेन आना. ठीक है, बारिश में थे, उसके बाद से कोई एब्डोमिनल कंप्लेन हुआ, जॉइंट कंप्लेन हुआ, या कोई और यूरिनरी कंप्लेन, कुछ भी हो सकता है. ठीक है, उसके बाद हम देंगे इसको. देन थर्ड है चेक्ड पर्स्पिरेशन. अदर रेमेडीज है इसमें ब्राइनिया एंड रस्टॉक्स. चेक्ड पर्स्पिरेशन क्या है कि बाहर पसीने में मस्त बच्चा खेल रहा था, आया बाहर से, ठीक है, आके उसने फ्रिज का पानी पी लिया, दैट इज नॉन एज चेक्ड पर्स्पिरेशन. जो मतलब पर्स्पिरेशन होता है सप्रेस हो गया, वो चेक्ड पर्स्पिरेशन बोलते हैं उसको. ऐसा होने के बाद अगर कोई कंप्लेन आ रहा है, देन यू कैन थिंक ऑफ कॉल्चिकम. और इसके साथ एक और एलिमेंट है हमारा, एक और कॉज है
बैड इफेक्ट ऑफ नाइट वॉचिंग. नाइट वॉचिंग कैन बी एनीथिंग, मतलब रात में बैठ के आपने काम किया है एंड बिकॉज ऑफ दैट लॉस ऑफ स्लीप भी हुआ और उसके बाद हमारी सारी कंप्लेंट्स आना शुरू हो गया. देन दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉज ऑल्सो कि बैड इफेक्ट ऑफ नाइट वॉचिंग. इट कैन बी या तो कुछ जैसे नक्सवामी का पर्सनैलिटी होता है तो दे आर सो एम्बिशियस, वो अपना काम पूरा टाइमली फिनिश करना है, सो आपका उसमें यू आर सेक्रीफाइसिंग योर स्लीप एंड एवरीथिंग. सो वहां पे इन केसेस में भी आप सोच सकते हैं. अब मैं बात करूंगी इसके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम की. कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम की जब मैं बता रही हूँ आपको तो सुनो. देखो, पॉलीक्रेस्ट रेमेडी तो ये नहीं है, एक एक्यूट ही रेमेडी है, ठीक है. बहुत सारे ऐसे एरियाज कवर नहीं कर रहा है, या डेली बेसिस पे इतना जाता नहीं है, क्योंकि मैंने बोला क्या, रूमेटिक एंड गाउटी डायथिसिस के लिए दी जाती है. तो एडेप्टेबिलिटी भी हमारी समझ में यहाँ से आएगा कि दिस इज गिवन फॉर रूमेटिक एंड गाउटी डायथिसिस वाला पर्सन. एंड एक चीज अगर कोरिलेट करें इसी के साथ, तो जॉइंट कंप्लेन होती किसको है ज्यादातर, ओल्ड एज में जाके. सो ये रेमेडी हमारे ओल्ड एज में भी होता है, तो डिजीज ऑफ ओल्ड एज के लिए हम कंसिडर कर सकते हैं, राइट. अब बात कर लेते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक फीचर की. पहला पॉइंट है हमारा कि इसका जो स्मेल है वो काफी एक्यूट होता है, मतलब बहुत ज्यादा उसको चढ़ती है वो स्मेल, मतलब खाने का स्मेल हो या कोई और दिक्कत हो. नौशिया एंड वॉमिटिंग जैसा होता है एट साइट ऑफ फूड. खाने की तरफ देखेगा भी ना पर्सन तो उसको ऐसा नौशिया वॉमिटिंग जैसा सेंसेशन आने लगता है. अगर किसी को इतना हाइपर ओवर सेंसिटिवनेस हो रहा है टू द फूड और नॉइज और एनीथिंग, यू कैन थिंक ऑफ कॉल्चिकम ऑटमनील. अगर हम पर्टिकुलर फूड की बात कर रहे हैं तो फिश, मीट, एग, इन सब चीजों से उसको बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, नॉशियस फीलिंग होगी. द पर्सन कैन नॉट लुक एट द साइट ऑफ फूड. सो दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शन, या फिर दिस इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट स्फीयर ऑफ एक्शन जो मैंने जीआईटी की बात करी थी. जीआईटी का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हमें रेक्टल कंप्लेंट देगा, एब्डोमिनल कंप्लेंट देगा. इट स्टार्ट विद आपका ये स्मेलिंग और ये पूरा इसोफेगस का भी कंप्लेन होगा, उसमें सारी चीजें शुरू हो जाती हैं. तो साइट और ओवर सेंसिटिवनेस जो उसको हो रहा है टू द स्मेल ऑफ कुकिंग फूड बहुत मैटर करता है, ठीक है. नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं डाइसेंट्री के केसेस में दिया जाता है. मतलब डाइसेंट्री होता है हमारा स्टूल, व्हेन स्टूल इज मिक्सड विद म्यूकस एंड ब्लड के साथ आता है, उसको हम डाइसेंट्री बोलते हैं. दूसरा मैंने बोला कि इसको पेन बहुत ज्यादा मार्क है. पेन के बाद क्या है, इसको नम फीलिंग रहती है, पैरालाइज्ड फीलिंग आती है इसको. सो जो जितना भी पार्ट इसका पेन से अफेक्टेड होगा, द पर्सन विल से कि मेरे को यहाँ पे नमनेस या पैरालाइटिक फीलिंग होती है. ये इंपॉर्टेंट. तो इन वन वर्ड अगर मैं इसको समराइज करूँ तो पावरलेसनेस ऑफ पार्ट अफेक्टेड. जो भी पार्ट अफेक्ट है उसमें कैसा होता है, पावरलेस फीलिंग होता है, नमनेस फीलिंग होती है कि जान ही नहीं है. मतलब अगर जॉइंट पेन है तो जॉइंट पेन में क्या बोलेगा, मेरे तो घुटनों में जान ही नहीं है, इस तरह का वर्ड यूज कर सकता है पेशेंट. एंड पेन इज एग्रीवेटेड बाय मोशन. मोशन से इसको दिक्कत होता है. इवन द टच, अगर किसी ने आके हल्का सा भी हाथ भी लगा दिया तो उससे भी वो पेन पेशेंट का काफी अनबेयरेबल होता है. अब जब हम पेन की बात कर रहे हैं तो लेट अस टॉक अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पेन. पेन का कैरेक्टरिस्टिक वेरी सिंपल. आप बस उसको, जो मैं आपको समझाऊंगी उसको बस ध्यान से सुनो, अच्छे से उसको दिमाग में डालो. एंड दीज आर द मेन, मतलब जो हमारे घर में मम्मी दादी ये सब होता है ओल्ड एज में आते हुए, इनको नॉर्मली अगर कोई जॉइंट पेन है, बोन पेन है, तो ये सब एक ही चीज बोलता है. मैंने कई बार सुना इसलिए मैं आपको इसी तरीके से डिस्क्राइब कर रही हूँ. माय मदर सेड, एक बार इंजरी कहीं हुआ हाथ में, तो आफ्टर दैट शी इज लाइक के विंटर्स आते ही मेरा पेन तो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, गर्मियों में फिर भी इतना अफेक्ट नहीं करता. सो इसका कॉल्चिकम ऑटमनेल का जो हमारा पेन है, इट इज लाइट और सुपरफिशियल इन वार्मथ. या वार्मथ से हमें डिकोड करना है. वार्मथ से मतलब क्या है, हो सकता है समर सीजन की बात कर रहा है वो, ठीक है. सो पेन जो है सुपरफिशियल है इन वार्मथ एंड डीप सिटेड हो जाता है और उसका हर पार्ट अफेक्ट होने लगता है इन केस व्हेन द पर्सन इज गेटिंग एक्सपोज टू कोल्ड और इन विंटर्स. हम दोनों चीज ले सकते हैं, ठीक है. सो गर्मियों में ठीक रहता है, कम रहता है पेन एज कंपेयर टू अदर्स लाइक विंटर सीजन. एंड विंटर में जाके वो डीपर बोन्स में सब चीज में बहुत ज्यादा फील होता है. ये हम याद रखेंगे. इसके पेन जो होता है हमारे लेफ्ट टू राइट साइड जाता है. सो लेफ्ट टू राइट साइड इसका पेन का रोटेशन है. मेंटल जनरल्स में मैंने आपको बताया ही है कि द पर्सन इज ओवर सेंसिटिव होता है और ग्रीफ से इसको प्रॉब्लम होती है, ठीक है, या मिसडीड्स ऑफ अदर, किसी ने कुछ गलत किया है एंड द पर्सन इज गेटिंग अफेक्टेड बाय दैट. ये हमें याद रखना है अच्छे से. एंड मतलब उसका स्मेल, ये सब हमारा मेंटल जनरल्स में हो सकता है कि द पर्सन वाज गुड, पहले वो बिल्कुल ठीक था, उसने ये न्यूज सुना या उसने ये चीज सुनी, उसके बाद से ग्रीफ है, उसके अब ना ये खाना खा पाता है पेशेंट. द थिंग इज दैट कि जो भी रेमेडी आप पढ़ रहे हो ना, आपको कोरिलेट करना पड़ेगा. पेशेंट आपको हिंट नहीं देगा, आपको उसको समझना पड़ेगा. लाइक मैं बता रही हूँ जैसे कि पेशेंट कंप्लेन साइकोसोमैटिक वाला होगा, कुछ मेंटल लॉस हुआ, कुछ कॉज हुआ, आफ्टर दैट द पेशेंट इज डूइंग
द पेशेंट इज कंप्लेनिंग, मेरे को यहाँ दर्द है, यहाँ दर्द है, या मुझसे खाना नहीं खाया जा रहा, मेरी एपेटाइट बिल्कुल डिक्रीज है, कि मुझे हर चीज से मतलब स्मेल से बड़ी दिक्कत हो रही है। ठीक है, जो चीज मैं पहले लेविशली बहुत बढ़िया तरीके से खा लेती थी वो अब मेरे से नहीं खाया जा रहा। सारी चीजें हो सकता है कि स्मेल भी कुकिंग फूड का मैं देख रही हूँ तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, ये सारी चीजें कंसिडर करेंगे आप। न कम टू द पर्टिकुलर पार्ट्स, अब जीआईटी का प्रॉपर बात करते हैं। जब हम जीआईटी की बात कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी पॉइंट्स आपको बता दिए, उसका जो नौशिया है, वॉमिटिंग टाइप है, स्मेल का जो एक्यूटनेस है, उसको दिक्कत आ रहा है, वो सब आप इसमें कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो इसमें और क्या होता है, अब हम ये चीज जब सोच रहे हैं कि द पर्सन इज सेंसिटिव टू द स्मेल ऑफ फूड, फर्स्ट ट्राइमेस्टर, प्रेगनेंसी का जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है उसमें ये सारे सिम्टम्स होते हैं, उसमें ये सारे चेंजेस आते हैं, तो आप उस केस में भी इसको सोच सकते हैं। देन अगर किसी को वॉमिटिंग हो रहा है, ब्लड का, म्यूकस का, उस केस में आप ये सोच सकते हैं पर्सन विल क्रेव समथिंग अनयूजुअल, अनयूजुअल चीजों का उसको क्रेविंग होगा। और क्या होगा, जैसे वो स्मेल करेगा, मतलब लाके दे भी दिया उसको खाने के लिए, जैसे वो उसको स्मेल करेगी, आफ्टर दैट एवर्जन वाला हो जाएगा उसको। जो हमारा फर्स्ट सिम्टम हमने पढ़ा है कि साइट और स्मेल से उसको दिक्कत होता है, पर्सन विल नॉट ईट। जो पर्सन को थर्स्ट होगा वो होगा फॉर एरेटेड ड्रिंक्स के लिए, यानी सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह उसको ज्यादा पसंद होंगे, अल्कोहल का भी उसको क्रेविंग हो सकती है। ठीक है, जो मैंने आपको स्टमक का, एब्डोमेन का कंप्लेंट्स बताया, उसमें एक और चीज ऐड करनी है कि बर्निंग एंड आइसी कोल्डनेस जैसा उसको फीलिंग रहता है इन एब्डोमेन। सारा गैस्ट्रिक जो सिम्टम्स होते हैं हमारे, मतलब फ्लैचुलेंस, एसिडिटी वाली जो सिम्टम्स है वही है, बर्निंग भी हो सकते हैं उसको, और एक सेंसेशन होती है आइसी कोल्डनेस, जैसे बहुत ही ठंडा और कुछ बर्फ जैसा अंदर फील हो रहा है। ठीक है, दोनों सेंसेशन है, बर्निंग भी हो सकते हैं, आइसी कोल्डनेस भी हो सकती है। तो ये आपको याद रखना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, इटैलिक बोल सकते हो आप इसको, या फिर इंपॉर्टेंट सेंसेशन बोल सकते हैं हम इसको, कि हाउ विल यू डिफरेंशिएट फ्रॉम अदर रेमेडीज, कार्बोवेज है, सिनकोना है, लाइकोपोडियम है, तो उससे आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे। इसमें ये सारी चीजें देखो, स्मेल से अगर खाने के स्मेल से पेशेंट को दिक्कत है, तो अगर उसको चाहे कितना भी फेवरेट है, कुछ खाने का भी मन है, तो स्मेल की वजह से उसका सारा मन खराब हो जाएगा। आफ्टर दैट वो सलाइवेशन ज्यादा होगा। गैस्ट्रिक इश्यू जब होता है तो मेनली क्या होता है, या तो गले में जलन होना शुरू हो जाता है, ठीक है, ब्लॉटिंग होगा, हैवीनेस फील होगी, या रंबलिंग शुरू हो जाएगी, ठीक, गैस पास नहीं हो रहा है, ये सब कंप्लेन आना शुरू हो जाता है। देन वैसे इसका एब्डोमिनल कंप्लेन में भी पूरा डिस्टेंशन ऑफ एब्डोमेन है, बर्निंग एंड आइसी कोल्डनेस हो सकती है स्टमक में, एब्डोमेन में ये सेंसेशन रहेगी। एंड नाउ कम टू इसका स्टूल्स कैसे होंगे। स्टूल इसका देखो, डाइसेंट्री वाली कंडीशन की मैंने बात करी है, तो डाइसेंट्री में म्यूकस एंड ब्लड, स्टूल में हमारे म्यूकस और ब्लड दोनों मिलेगा। ठीक है, और कभी कभी व्हाइट स्टूल भी मिल सकता है, व्हाइट स्टूल हमारे सिना में भी होते हैं। ठीक है, और इसका जो एक्शन है ओवर द लीवर रीजन, मतलब गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स के साथ पेशेंट बोल सकता है कि जब उसको गैस्ट्रिक वाला इश्यू आ रहा है कि मेरे राइट हाइपोकॉन्ड्रियम, मतलब ये तो आपको पता है राइट हाइपोकॉन्ड्रियम किसको बोल रहा है, तो पेशेंट बोलेगा मेरे को तो यहाँ पे दर्द हो रहा है। ठीक है, तो पेन ओवर लीवर रीजन हो सकता है, इसका सीकम भी अफेक्टेड होता है इन सारी चीजों में, और कॉलोन भी अफेक्ट हो सकता है। ये 2-3 हमें पैथोलॉजिकल भी और ऑर्गन वाइज भी चीजें समझनी पड़ती हैं। लीवर रीजन अफेक्ट होगा, सीकम, एंड हमारा रेक्टम भी अफेक्टेड है, एंड देन हमारा कॉलोन भी अफेक्टेड है, ये सब चीजें इसमें अफेक्टेड होती हैं। जो ये स्टूल पास करेगा, डाइसेंट्री की जब हम बात कर रहे हैं, तो डाइसेंट्री में क्या होगा, स्टूल इसके पेनफुल होता है। देयर आर रेमेडीज जिनका स्टूल जो है, चाहे जो भी कंडीशन है, पेनलेस होता है, मतलब कोई दर्द नहीं होगा। एग्जाम्पल फॉस्फोरिक एसिड हो गया, हमारे फॉस्फोरस होगी, इसमें पेनलेस स्टूल होता है, हमारे पोडोफाइलम में पेनलेस स्टूल है। बट जब हम इसकी बात करें तो स्टूल्स कैन बी पेनफुल, पास करने में दिक्कत होगा, और कैसा आता है, जेली लाइक म्यूकस आता है, जेली लाइक म्यूकस जो पास होता है स्टूल की जगह, जेली लाइक म्यूकस पास होता है, उसमें बर्निंग हो सकती है एट द एंड ऑफ एनल रीजन। ये सब सिम्टम्स बड़े इंपॉर्टेंट है। डाइसेंट्री वाला ब्लड भी हो सकता है, म्यूकस भी हो सकता है, बर्निंग प्रेजेंट होगा, पेनफुल होगा। कॉल्चिकम का यूरिनरी एक्शन भी है, यूरिनरी में मतलब उसका यूरिन किस तरह का होता है, डायबिटीज के केसेस में भी यूज कर सकते हो, या कोई किडनी का अफेक्शन है तो सीकेडी के केसेस, नेफ्राइटिस के केसेस में, तो इसका जो प्रेजेंटेशन होगा यूरिन का, हम कहेंगे कि एक ही रेमेडी में ये रेमेडी है जिसके अंदर एवरी टाइप ऑफ यूरिन आप देख सकते हैं, ब्लैक, रेड, इंकी, ठीक है, हेमरेजिक वाला भी आपको मिल सकता है। हमें जो याद रखना है, ब्लूइश एंड इंकी, इंक जैसा भी इसमें यूरिन आता है। दिस रेमेडी इज वेरी वेरी यूजफुल इन दैट कंडीशन। लेकिन जब ऐसा अगर यूरिन आ रहा है तो आप समझ लो आपका जो कंडीशन है, पैथोलॉजिकल कंडीशन बहुत वर्स है। ऑब्वियसली नेफ्राइटिस के केसेस में ऐसा हो सकता है। ओके, द यूरिन कैसा है इसका, कैन बी लोडेड विद प्रोटीन, एल्बुमिन, ये सब चीज के साथ भी हो सकता है। और दूसरा कैसा है इसका, रेड हो सकता है, एंड प्यूट्रिड है, प्यूट्रिड भी है, स्मेली भी हो सकता है, ऑफेंसिव भी हो सकता है, देन ब्लूइश इंकी कलर,
ये इंपॉर्टेंट है, ब्लूइश इंकी कलर भी होगा इसमें। इसका जॉइंट पेन होता है वो हमारा एक्टिव इन्फ्लेमेशन वाला पार्ट होता है ना, मतलब इन्फ्लेमेटरी होता है। रेडनेस हो सकती है जॉइंट्स का, ठीक है। हाथ लगाएंगे तो टेंडर टू टच, मतलब हाथ लगाने से भी पेशेंट को बहुत पेन होता है। सिर्फ टच कर रहे हैं आप कुछ इवन सिर्फ टच किया है उससे भी पेशेंट स्क्रीम इन पेन, इतना पेन इसका अनबेरेबल होता है। सो आर्थराइटिक पेन्स के लिए दिया जाता है वेयर पेशेंट स्क्रीम विद पेन। You have to remember it, patient scream with pain, then the touch is unbearable. So guys, जैसे कैमोमिला है उसका लेबर पेन उसमें भी बहुत ज़्यादा है, ओवर सेंसिटिवनेस बहुत ज़्यादा है, तो पर्सन कैन नॉट इवन लेट यू टच हिज और हर पार्ट्स, बॉडी पार्ट को भी टच नहीं करने देता है। सोचो ये लेबर पेन के टाइम पे, तो फीमेल इज ऑलरेडी इन पेन, उसको उस टाइम पे बहुत दिक्कत है, अनबियरेबल पेन है। सेम गोज विद दिस रेमेडी कि इसके जो आर्थराइटिक पेन होता है वेरी पेनफुल, पेशेंट स्क्रीम इन पेन। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखिए आप इसको। रेडनेस है, टेंडर टू टच है, वार्मथ भी फील होगा, ठीक है। जब कोई पार्ट रेड है तो ऑब्वियसली हीट उसका थोड़ा रहता है, तो वार्मथ टू टच भी है इसका। गाउट की अगर बात करते हैं तो वो कौन से पार्ट को ज्यादा अफेक्ट करता है, दैट इज ग्रेट टो। सो जो पर्सन का ग्रेट टो होगा वेरी वेरी पेनफुल एंड द पर्सन विल नॉट लेट यू टच दैट पार्ट। सो ग्रेट अफेक्शन है इसका ग्रेट टो के लिए। एक्सर्शन से, मूविंग से, मोशन से इसके सारे पेन एग्रेवेट करते हैं, ये आप याद रखेंगे। इसका जो मोडालिटी है एंड एग्रेवेशन होता है इसका जॉइंट कंप्लेन का इनेबलिंग होता है। देखो ये रेमेडी जो होता है हमारा मस्कुलर टिश्यूज पे, पेरियोस्टियम पे, जॉइंट्स पे, इन सब चीजों पे एक्ट करता है। सो जितना भी जॉइंट पेन है उस पर एक्ट करता है। इसका एग्रेवेशन है इवनिंग आवर्स। और मैंने कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम में भी एक चीज बताई थी कि जो पैरालिटिक फीलिंग होता है ऑन द अफेक्टेड पार्ट, सेम गोज विद दिस। जो है एक टाइम तो पेशेंट इज वेरी फ्रस्ट्रेटेड, वीकनेस बहुत ज्यादा फील होती है उसको, अगर एक्टिव इन्फ्लेमेशन नहीं है तो हो सकता है पैरालिटिक वाला फील हो। दो यू हैव टू कोरिलेट, मतलब आर्थराइटिक कंडीशन है, इन्फ्लेमेशन हो रखा है तो पूरा रेडनेस है, टेंडरनेस है, ये सब चीजें हो सकती हैं। या फिर क्या होगा, जो पार्ट अफेक्टेड है ऐसा लगता है पावरलेसनेस, जान ही नहीं है उस पार्ट में। सो ये इट गोज विद एवरी काइंड ऑफ पेन, ठीक है। बैक पेन हो सकता है उसको, जॉइंट पेन हो सकता है, नी जॉइंट हो सकता है। गाउट में उसका ग्रेट टो अफेक्टेड होता है एंड वो द पर्सन इज वेरी फियरफुल कि मेरे को आके कोई टच भी ना करे, इतना ज्यादा उसको पेन है। एग्रेवेशन फ्रॉम मोशन, ये भी याद रखेंगे कि एग्रेवेशन फ्रॉम मोशन। अगर इसको कोरिलेट करना है कि जैसे पैरालिटिक फीलिंग भी और टेंडरनेस भी है, जैसे इसका एब्डोमिनल कंप्लेन है तो बर्निंग भी हो रही है और ऐसी कोल्डनेस भी हो रही है, तो वैसा ही वाला सिम्टम दे रहा है कि एक में इन्फ्लेमेशन जैसा पार्ट हो रहा है उसको पूरा रेडनेस लग रहा है, और दूसरे में कैसा लग रहा है, दूसरे टाइम उसको लग रहा है जान ही नहीं है, कोल्डनेस जैसा, पावरलेसनेस जैसा पैरालिटिक फीलिंग होती है, ठीक है, वैसे कोल्डनेस वाली फील आती है। क्लिनिकली एक कंडीशन होती है हमारी नॉकनी। नॉकनी क्या होता है, जब हमारे घुटने जो होता है, नॉर्मल जो गैप है, कुछ बच्चों में देखने को मिलता है, बचपन की बीमारियां हैं, ठीक है, जब उनका जो नॉर्मल नीज के बीच का गैप है वो नहीं होता है और घुटने चलने में एक दूसरे से भिड़ता है, मतलब लगते हैं, दैट इज नॉन एज नॉकनी। और एक होता है बोनी। बो में क्या होता है हमारा दूर दूर होता है, मतलब गैप ज्यादा होना। सो नॉकनी के लिए कॉल्चिकम ऑटमनेल दी जाती है। सो क्लिनिकली हम बोल सकते हैं कि नॉकनी के लिए भी यूज की जाती है। हार्ट पे कुछ ज्यादा नहीं है, 2-3 सिम्टम्स आपको याद रखने हैं कि हार्ट पे क्या एक्शन है इसका। देखो एक तो इसको एंग्जियस फील रहता है इन द रीजन ऑफ हार्ट, एंग्जाइटी सी लगती है इसको। दूसरा क्या लगेगा इसको, पैल्पिटेशन टाइप हो सकता है, पेरिकार्डाइटिस की कंडीशन के लिए दिया जाता है ये। एंड अगर आगे और बात करें तो पल्स कैसा होता है इसका, थ्रेड लाइक हो जाता है, ठीक है। एंड लो टेंशन के साथ अगर कोई सिम्टम आ रहा है, पेलनेस कोल्डनेस के साथ, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। बट मेनली हम इसको जो कॉमनली हम प्रिस्क्राइब करते हैं अपने ओपीडीज में, इट इज फॉर जीआईटी एंड रूमेटिक कंप्लेंट्स, ये हम याद रखेंगे। नव मैं इसको कवर अप करूं, समराइज करूं, तो बोन एक्शन पेन आप इसके याद रखो, सुपरफिशियल होता है वार्मथ के टाइम पे एंड डीपर चला जाता है ड्यूरिंग द कोल्ड। इवनिंग एग्रेवेशन है इसमें। एंड एक कॉमन मोडालिटी इनका सबका क्या है कि एग्रेवेशन होता है इसका सनसेट टू सनराइज, रात के टाइम पे इसकी ज्यादा कंप्लेंट्स एग्रेवेट करती है, दिन में इसको फिर भी रिलीफ रहता है। एंड बेटर का सिर्फ एक हमारा मोडालिटी है, दैट इज स्टॉपिंग, और कुछ भी नहीं होता है। दूसरा अगर हम ग्रीफ और मिसडीड्स की बात करें तो मेंटल एग्जॉशन से इसका दिक्कत होगा। एंड मैंने बोला बैड इफेक्ट ऑफ नाइट वॉचिंग। नाइट वॉचिंग मतलब हार्ड स्टडी, पूरा रात बैठ के पढ़ा है या कुछ और करा है, मतलब जिसकी वजह से आपका लॉस ऑफ स्लीप हुआ है, उस केसेस में आप सोच सकते हो बैड इफेक्ट ऑफ हार्ड स्टडी भी है। एंड ऑर्डर ऑफ कुकिंग फूड, जो हमने सारे जीआई कंप्लेंट देखा कि साइट एंड स्मेल से भी उसको दिक्कत है। अदर रेमेडीज आर्सेनिक है, सिपिया है, ये भी आप कवर अप करेंगे।
देखो मोशन से इसकी ज्यादातर कंप्लेंट्स का क्या है, एग्रीवेशन दिखा है। वैसे गोज विद वॉमिटिंग, अगर वो मोशन उस टाइम पे मूव करेगा तो उसका जो वॉमिटिंग है ज्यादा होगा, लेकिन जैसे अगर वो चुपचाप लेटा हुआ है, कुछ नहीं कर रहा है, नॉट मूविंग एनीवेयर, तो उसका जो डिस्पोजिशन है टू वॉमिट वो कम हो जाता है। ये हम याद रखें, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सिम्टम, आपको याद रखना है, ठीक है। देन कम्स टू इसका रिलेशनशिप की बात कर लेते हैं। कंपेयर करोगे आप इसको ब्राइनिया के साथ, ब्राइनिया फॉर रियोमैटिक कंप्लेंट्स, व्हाई? बिकॉज ब्राइनिया का भी जो रिलीफ होता है किस चीज से होता है, मोशन से तो एग्रीवेशन है, परफेक्टली चुपचाप बैठने से, एक पोजीशन में बैठने से ब्राइनिया को भी बेटर लगता है। तो यू कैन कंपेयर दिस रेमेडी विद ब्राइनिया। ऑपोजिट किसमें है हमारा, रस्टॉक्स में, राइट? आप इसको कंपेयर करो। एंड ब्राइनिया हमारे एफ्यूजिव कंडीशंस के लिए भी होता है, सीरस मेम्ब्रेन इन्वॉल्व हुआ है, उसमें फ्यूजन है, ड्रॉप्सी है, या कोई भी चीज हो उसके लिए यूज करते हैं। सेम को कॉल्चिकम भी उसके लिए यूज कर सकते हैं। सो यू विल कंपेयर दिस रेमेडी विद ब्राइनिया। एंड एक और बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप इसमें लिखी हुई है कि ऑफन क्योर ड्रॉप्सी व्हेन आर्सेनिक एंड एपिस फेल्स। देखो आर्सेनिक में भी हमारा ड्रॉप्सिकल कंडीशन हो सकती है, मतलब जैसे स्वेलिंग वगैरह आए बॉडी पार्ट में कहीं भी हो सकता है, ठीक है। देन एपिस, एपिस इज नोन फॉर स्वेलिंग, ठीक है, इडिमेटस चीजों के लिए तो है ही हमारा एपिस। जब ये दोनों ही रेमेडी काम ना करें, देन यू कैन थिंक ऑफ कॉल्चिकम ऑटमनेल। एंड द रीजन आई विल टेल यू, यू कैन कोरिलेट। देखो एपिस में भी बर्निंग सेंसेशन बहुत है, आर्सेनिक में भी बर्निंग सेंसेशन इज वेरी मार्क्ड, एंड इन दिस ऑल्सो बर्निंग एंड आइसी कोल्डनेस, दो चीज है, तो बर्निंग सेंसेशन इधर पे मार्क है। सो जो हमारे रिलेशनशिप दिया है उसमें यही लिखा गया है कि अगर ड्रॉप्सी का केस, एपिस एंड आर्सेनिक यू हैव ऑलरेडी गिवन टू द पेशेंट बट उसको कोई रिलीफ नहीं आ रहा है, देन इट कैन, यू कैन थिंक ऑफ कॉल्चिकम ऑटमनेल। लाइक फॉर एग्जाम्पल यूरिन जो है सप्रेस्ड हो गया, कोई दिक्कत हुआ उसको, सप्रेस मतलब कम आ रहा है, स्केंटी आ रहा है, और जितना भी मैंने कैरेक्टरिस्टिक उसका बताया है, इन दैट कंडीशन यू कैन ट्राई विद कॉल्चिकम। आपने ऑलरेडी एपिस दिया होगा, आर्सेनिक दिया होगा, अकॉर्डिंग टू द टोटलिटी, लेकिन अगर वो काम नहीं करे देन यू कैन थिंक ऑफ कॉल्चिकम ऑटमनेल। सो गाइज दिस वॉज ऑल अबाउट कॉल्चिकम ऑटमनेल इन जस्ट, इट्स नॉट लाइक आई हैव कवर्ड ईच एंड एवरीथिंग, बट एक जिस्ट है कि आपको कुछ आइडिया हो जाए, एंड इट वुड बी इजी फॉर यू कि अगर आप इसके बाद कोई बुक रेफर कर रहे हैं, लाइक कैंट पढ़ रहे हैं, टाइलर पढ़ रहे हैं, बोरिक पढ़ रहे हैं, या एलएनसी पढ़ रहे हैं, तो आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग, एंड we'll meet in the next video. If you like my video, please share and subscribe.